हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अपने व्यूज़ जो है मुझे कमेंट में बताइए ज़रा। यहाँ पे नीचे जो कमेंट सेक्शन है बड़ा सूना सूना सा लगता है, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक डिसलाइक करके बताइए कि भाई पसंद आ रहा है, बुरा लग रहा है सेशन। फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे और मेहनत करूँगा, अपने आप को और इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँगा। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। और बेसिकली मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। हम आगे जाके आईआईटी जैम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको फिजिक्स का आईआईटी जैम क्रैक करने में मदद मिले। तो आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो पहला न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से कि अगर वैन डर वाल का कांस्टेंट फॉर अ गैस कितना दिया हुआ है। देखो ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है ना। ए की वैल्यू 8.74 इंटू 10⁻³ और बी की वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻6 करके हमको दी हुई है। अच्छा, अब इसमें क्या बोला है कि फाइंड द क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, यानी कि वीसी की वैल्यू निकालना है, टीसी की वैल्यू निकालना है और पीसी की वैल्यू निकालना है। तो भाई अब तो ए और बी जब दिया है तो फिर जिंदगी में टफ ही क्या रहा। तो वी सी इक्वल्स टू 3b होता है, तो 3 इंटू बी जो दिया हुआ है वो कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद में टी सी निकालना है, तो 8a/27 है। तो आप ये चीज़ें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको वी सी टी सी पी सी सब्सटीट्यूट करने के बाद जो है आंसर्स आ जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करेंगे, आप लोग ये कैलकुलेशन खुद से करेंगे और बाद में जो है मतलब आंख बंद करके सॉल्व कीजिए। मतलब अरे जैसा भी कीजिए, बट ये मत देखिए, समझ रहे हैं। इसको बाद में कंपेयर कीजिए अपने आंसर से, बाद में टैली कीजिए। तो पहला प्रॉब्लम बेहद इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली ए और बी दिया होगा, आपको वी सी पी सी टी सी पूछेगा, दैट्स इट। दूसरे प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है, क्रिटिकल प्रेशर दिया है। अब बोला है क्रिटिकल वॉल्यूम पता करो, ए और बी भी पता करो, है ना। ए और बी की वैल्यू भी पता करो, और 1 एटीएम प्रेशर की वैल्यू दिया हुआ है आपका। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का आपको एक वैल्यू 8.2 बोल दिया है, ले लो। तो अब हम क्या करते हैं ना, देखो हमें क्रिटिकल कोएफिशिएंट पता था, क्रिटिकल कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें पता थी, है ना। अगर नहीं पता है तो भाई जाके मेरा 6th और 7th वीडियोस अच्छे से देख लो, तो आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि क्रिटिकल कोएफिशिएंट हमें मालूम है। तो जो ये है कि हाँ, क्रिटिकल कोएफिशिएंट आर टी सी बाई पी सी वी सी 8/3 है। यहाँ पे आपके पास टी सी की वैल्यू है वो डाल दो, पी सी की वैल्यू वो डाल दो, वी सी की वैल्यू वो है डाल दो। मतलब वी सी की वैल्यू तो नहीं है, सॉरी, वी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब वीसी की जब वैल्यू आ गई, वीसी की जब वैल्यू आ गई तो भैया बी क्या होता है, वीसी इज 3b ना, तो बी इक्वल्स टू वी सी/3 हो जाएगा। तो आपको ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये सब वैल्यूज है ना, मैं आपको डायरेक्टली भले दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको देखना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और देखना है कि भाई आता है कि नहीं आता है। अच्छा, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही लेना, मतलब केल्विन टेम्परेचर ही लेना। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है तो केल्विन में लेना, भले डिग्री सेल्सियस में दिया है बट 273 आपको ऐड करना है, बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पे 77 एटीएम दिया है, इसको कन्वर्ट करो किस में, पैस्कल में। पैस्कल में कैसे कन्वर्ट करोगे, एटीएम की वैल्यू इतनी डाल दोगे तो इट विल कम इन पैस्कल। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये हो गया, और उसके बाद में जो है आपका क्या आ जाएगा, देखिए बी की वैल्यू तो आई गई थी, और ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, पीसी के फॉर्मूले से। पीसी का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही था, a/27b²। तो यहाँ से आ गया ए इक्वल्स टू 27b² इंटू पी सी, तो दिस इज़ द आंसर। तो ये यूनिट्स जो है ना, ख़ास करके आप बी और ए के ये दोनों के यूनिट्स याद कर लीजिए, तो आपको जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो बी और ए के यूनिट्स जो है आपको याद कर लेने बहुत अच्छी तरीके से। ये थर्ड वाला होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने अभी कर लेना, बिकॉज पहले दो प्रॉब्लम्स के जैसे ही सेम टू सेम है। थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी, बोथ ऑफ दीज आर होमवर्क फॉर यू गाइज। ठीक है, ये हो गया आपका। फिफ्थ वाले पे आ जाइए। अब फिफ्थ वाले में क्या बोला है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चन आईआईटी जैम एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, जैम एग्जाम्स में, राइट। तो फ्रेंड्स इसमें ऐसा है कि देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सीसी। आपको पता ही होगा कि जो वैन डर वाल कांस्टेंट बी है ना, उसका फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था, तो वो 4nv के बराबर आता है। वैन डर वाल कांस्टेंट बी की वैल्यू जो है 4nv के बराबर आती है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो होता है ये, ठीक है। पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो n की वैल्यू होती है। तो अब देखो, मैं वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, वो है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर की जगह पे आई कैन राइट d/2, आर की जगह पे आई कैन राइट d/2।
ठीक है, तो डी बाई टू का क्यूब। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 पाई बाई 3 एन डी क्यूब, ठीक है, 2 पाई बाई 3 एन डी क्यूब। इस तरीके से आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, समझ रहे हैं ना आप यार, कैंसिल वैंसिल होके यहाँ से 8 बन जाएगा ना, ये 2 का क्यूब 8 बन जाएगा और ये ऊपर 16 है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आपको ये n निकालना है। तो n क्या होता है ना कि एवोगेड्रो नंबर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू है एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, 22,400 cc। ये आप लोग पढ़ चुके हैं ना कि एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22,400 cc ऑफ योर स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। तो और उसके अंदर एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, क्योंकि 1 मोल है, 1 मोल है तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो बेसिकली आपने n निकाल लिया। जब आप n निकाल लिया तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। b आपको पता ही होता है, मतलब दिया हुआ है, पता नहीं होता है, सॉरी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है b। तो b दिया हुआ ही है तो आप d निकाल सकेंगे। सो यहाँ से d क्यूब इक्वल्स टू 3b/2πn हो गया और आपका आंसर d इक्वल्स टू दिस मच आ गया। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, खाली देखने में डिफिकल्ट लग रहा है कि डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे पूछ लिया। तो भाई b का फॉर्मूला तो जानते ही ना, 4nv, और ये n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि पर वॉल्यूम, ठीक है। तो उस तरीके से आपको निकालना होता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी चीज़ जो है अपने आप से ट्राई कर लीजिएगा। आइए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ आर्गॉन। इसका आर्गॉन का क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब टीसी कैलकुलेट करना है। अगर उसका डायमीटर हमें दिया हुआ है जो कि है 2.95, तो जब डायमीटर दिया तो मतलब हम बी निकाल पाएंगे, है ना। और एंड क्रिटिकल प्रेशर भी दिया हुआ है, तो क्रिटिकल प्रेशर दिया है, डायमीटर दिया है एंड आर दिया है, और 1 atm की वैल्यू जो है वो दी हुई है। अच्छा, 1 atm की वैल्यू एक्चुअल में तो 1.013 इंटू 10⁵ होती है, बट यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ 10⁵ ले लिया। दैट्स ओके, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि वो क्या डालते हैं वहाँ पे वैल्यू। तो ज़्यादा फर्क वैसे भी है नहीं, 1.013 इंटू 10⁵ और सिर्फ 10⁵ एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट। तो ये है। यहाँ पे डायमीटर दिया है, हमको क्या पूछा है, ये पूछा है ना क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए, तो पहले बी जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं डायमीटर से। तो डायमीटर से हमने जो है बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आप सारी वैल्यूज जो दी हुई वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अच्छा, एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे n की जगह पे मैंने डायरेक्टली एवोगैड्रोस नंबर डाला है और उसको 22,400 से डिवाइड नहीं किया है, जो कि मैंने पिछले प्रॉब्लम में किया था। क्योंकि वहाँ पर हम लोग ने देखिए जो वैंडरवाल कांस्टेंट दिया ना, उसका कोई यूनिट नहीं दिया है, उसकी डायरेक्टली वैल्यू दी है और वो भी 1 cc के लिए दी है। तो यानी कि देखो, इसका यूनिट खुद cc होता है और आपने ना मतलब 1 cc के लिए डिफाइन किया है। तो एक्चुअल में ना cc कैंसिल हो गया, इसलिए कोई यूनिट यहाँ पे नहीं है, समझिए। अरे भैया v इक्वल्स टू 3b लिखते हो ना आप, vc इक्वल्स टू 3b, तो b का यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का यूनिट होगा ना, मतलब सीसी वाला यूनिट होगा। और लोग ने 1 cc के लिए बोला है, यानी कि पर सीसी की वैल्यू बी की दी है, बी की खुद वैल्यू लोग ने पर सीसी दी है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उस वजह से मुझे जो है ये एन है ना, उसको डिवाइड करना पड़ा था 22,400 से, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एन की जगह पे एन ए डाल सकते हैं अगर कुछ भी मैंशनड नहीं है तो कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैंने n की जगह पे यहाँ पे एन ए डाल दिया, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर डाल दिया है। सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे b की वैल्यू आ चुकी है, और b की जब वैल्यू आ जाएगी और टीसी और पीसी का मुझे फार्मूला पता ही है, तो टीसी बाई पीसी करूँगा तो देखिए मुझे इस तरीके से टीसी मिल जाएगा, बिकॉज उन लोग ने ना पीसी की वैल्यू दी है। देखो, ये पूछा था क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दिया हुआ था, और एटीएम की वैल्यू तो यहाँ पे भी दी हुई 10⁵। तो मैं जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे इस तरीके से जो है केल्विन में आ जाएगा, और इसमें से जब मैं 273 माइनस करूँगा तो मुझे सेल्सियस में आ जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो आप लोग सभी अपने आप से ही ये प्लीज़ ट्राई करें। अब आते हैं अगले वाले प्रॉब्लम पे, जो कि आई थिंक सॉल्व करने वाला लास्ट प्रॉब्लम होगा। वो ये है कि ड्राई एयर को अज्यूम कीजिए कि वो ओबे करती है वैंडरवाल्स गैस, मतलब ड्राई एयर को मान लीजिए कि वो एक वैंडरवाल इक्वेशन ओबे करने वाली गैस है, और फिर ए और बी कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट कीजिए। क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है, क्रिटिकल प्रेशर भी दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है। तो भाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर जब दिया होता है तो आप क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल सकते हैं यूजिंग द क्रिटिकल कोएफिशिएंट। तो क्रिटिकल कोएफिशिएंट का ये फार्मूला है, क्रिटिकल कोएफिशिएंट का फार्मूला है 8/3 इक्वल्स टू RTC/PC/VC। तो इससे जो है आप निकाल सकते हैं VC की वैल्यू, और जब आपको VC की वैल्यू मिल गई तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं B। आई होप कि आपको बस समझ में आ रही है। तो ये B निकल गया। और जब A की बात आती है
तो आपके पास तो फॉर्मूला है ही, है ना, TC = 8a/27r इस तरीके से। तो आप ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको सब कुछ बाकी पता है, ये सारी चीज़ें पता है। तो आप जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों ही आ जाएगी। खाली यूनिट्स का ज़रा ध्यान रख लेना, यूनिट्स में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। ये चीज़ें ना IIT जैम में तकलीफ दे सकती हैं अगर यूनिट्स में आपने गड़बड़ी की तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बेसिकली बाकी 2 प्रॉब्लम्स आपके लिए होमवर्क हैं। देखिए आपको ये आंसर्स आते हैं कि नहीं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का, और देखिए आपको आंसर्स बराबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा जो है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस फर्स्ट ईयर BSc के लिए ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।